बात करने वाला हूं आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ये हर एक बच्चे की दुखती दर्द है बच्चों, और पेपर देने से पहले बच्चे सोच लेते हैं कि मैं तो फेल हो जाऊंगा क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर। तो बात करने वाला हूं कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर में फेल क्यों हो जाते हैं। इसके लिए मैंने 3 चीजें ध्यान में रखी है। बच्चे इन 3 चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले क्या, आप लोग का जो पेपर होता है, अगर मैं बात करूं मैथ्स स्टैट एलआर का, ठीक है बच्चों, 3 चीजें। सबसे पहला तो जो है टाइम जो आपको अलॉट किया जाता है इस पेपर के लिए, वो क्या है 2 आवर्स, 2 घंटे। दूसरी चीज क्या है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग को पता है हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क का होता है, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। तीसरी और आखिरी चीज, सबसे बड़ी बात, कि आपको यहां पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। क्या सच बताना, आप लोग जब पढ़ते हैं तो इन चीजों पे क्या ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं। बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से 4 से 5% बच्चा होता होगा जो इन 3 पॉइंट्स पे ध्यान देता होगा बच्चों। तो आप सबको पता है 100 क्वेश्चंस 2 आवर्स, और अगर गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग। तो इतनी आसान वाली बात नहीं है। तो कैसे सर इस चीज को दूर किया जा सके? आज आपने बता दिया, आंखें खोल दी है सर कि भैया ये चीज में भी ध्यान देना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली देना पड़ेगा। आप लोग को मान लो कि सपोज 50 लाना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है, वही चैप्टर्स उठाएं बच्चों। मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ वही चैप्टर्स उठाएं जो चैप्टर्स आपको लगता है कि आप आसानी से कर सकते हैं, और उन चैप्टर्स का जो वेटेज है उसके वेटेज के अनुसार अगर आपको लगता है कि आपके 50 या 55 बन रहे हैं तो उन्हीं को ढंग से तैयारी करो। वैसे तो खैर आपको यह सोच के चलना चाहिए कि हाँ भाई 65-70 तक कवर करें। तो जेन्युइनली मैं अगर कहूं तो आप ये चीज ध्यान रखो कि अगर मान लो कि 50 से ऊपर लाना है, 60-70 के बीच में लाना है, तो मैं उन चैप्टर्स का सबसे पहले तो वेटेज देखूं, किसका वेटेज ज्यादा है, कौन सा चैप्टर्स मुझे इजी लग रहे हैं, जिसको मैं आसानी से कर सकता हूं, उन चैप्टर्स पे फोकस करना। जैसे लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट वो कर लो, जैसे स्टैट्स के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं वो करिए, मैथ्स के अंदर आपको अगर बाकी के चैप्टर दिक्कत लगते हैं तो एटलीस्ट आप रेशियो प्रोपोर्शन और आपका जो चैप्टर है एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो आप जरूर करें, या इक्वेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, तरीका क्या होना चाहिए, अपना एक टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल, कि देखना है कि 2 घंटे के अंदर आप कितने क्वेश्चंस निकाल पा रहे हैं। इस 2 घंटे के अंदर आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, कितना गलत हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है, और क्या आप इसको 60 या 65 के अंदर ला सक रहे हैं मार्क्स। जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक आपने टेस्ट देते रहना, उन चैप्टर्स का बार बार टेस्ट देते जाना है। ये मत करो कि भाई सेट्स भी कर लिया, आता नहीं है जबरदस्ती करना है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं आता है वो भी करना है, नहीं। बस जब ये आपको लगता है कि 65 के अंदर आपका आ रहा है या 70 के अंदर आ रहा है, बार बार टेस्ट दो। 2 घंटे का टाइम सेट करो, देखो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो और कितने आपके गलत हो रहे हैं। तो नेगेटिव मार्किंग के साथ अब देखो कि आपके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो ये टाइम का ध्यान आपने रखना है, नेगेटिव मार्किंग का आपने जरूर सोच के चलना है, तभी जाके आप एक ही अटेम्प्ट में इस पेपर को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये 3 चीज आपको याद रखनी है। 2 घंटे के पेपर, 100 क्वेश्चंस होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होता है बच्चों। तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चन करो। तो मैंने स्ट्रेटजी क्या बताई, उन चैप्टर्स को देखो जिसका वेटेज ज्यादा है, जिनको कम से कम करने से आपको 60 से 65 आ सकते हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, बार बार देखो कि आपका नेगेटिव मार्किंग कितना आ रहा है, आपके एग्रीगेट कितने बन रहे हैं। अगर नहीं बन पा रहे हैं 60-65 के लगभग, तो बार बार आप टेस्ट देते रहो। डेफिनेटली देखो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आप पास हो सकते हैं। तो मेन कारण क्या फेल होने का, बच्चे इन चीजों पे फोकस नहीं करते हैं। बट मैंने ये भी बता दिया कि अब आपको किस किस चीज पे फोकस करना है और कैसे प्रैक्टिस करना है ताकि आप फेल होने से बच सकें। क्लियर है बच्चों? तो चलिए बच्चों, बहुत जल्द मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।